हेलो एंड वेलकम अगेन। इससे पहले हमने जानी थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उसे डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे नाउन के बारे में, क्योंकि एक एक पार्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है उसको अच्छे से डिस्कस की जाएगी। बहुत ईजी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसे बोल सकते हो इंग्लिश की एक कड़ी है। अगर इसे आप नहीं समझ पाए तो आप टेंसेस पढ़ लो और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ लो आप और नरेशन पढ़ लो, कुछ काम नहीं आने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर याद नहीं है तो बहुत ईजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन या फिर इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सारों को मैंने डिवाइन किया था, लेकिन बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी और उसको फुल इंफॉर्मेशन करने के लिए आज हम लोग नाउन पे एक सेपरेट वीडियो लाए हैं और वो सिर्फ नाउन के बारे में होगा। सबसे पहले तो नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जानते हैं, सारे लोग जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी नेम को नाउन कहते हैं, किसी भी नेम को नाउन कहते हैं। अच्छा सोचो, अगर नाउन आज इस वर्ल्ड में नहीं होता तो हम वर्ड बोलते ही नहीं। ये जो कन्वर्सेशन हम दोनों के बीच हो रही है ये पॉसिबल ही नहीं हो। एक चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो उन सारों को एक नाम रखा गया। नाम रखने का फायदा ये था कि हम लोग किसी की भी एग्जैक्ट चीजों को पकड़ सकते थे, समझ सकते थे, उसके बारे में बातचीत कर सकते थे। बहुत ईजी है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन के पार्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। यही रीजन है कि इसको बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँ। ट्रिक है पकमान। सबसे पहले समझते हैं पी फॉर। ओके, पी से समझते हैं प्रॉपर नाउन। पी फॉर प्रॉपर नाउन। बहुत इजी है ना, एक का समझ में आ गया। हम लोग पूरा का पूरा नाउन को याद रखेंगे। पांचों टाइप के नाम बहुत इजीली याद होंगे। पहला है पी का पहला लेटर जो है पी, और ये डिफाइन करता है प्रॉपर नाउन को। एज यू कैन सी, थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन है, लाइट अच्छी ना होने के कारण, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आ जाते हैं ए पे। ए का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में। किस चीज का? एब्स्ट्रैक्ट में। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज यू कैन सी यहाँ पे ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये PACCMAN, PACCMAN, ये पांचों से हम लोग नाउन का पांचों फॉर्म इजीली याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट होगा, इसको बस एक बार समझ गए उसके बाद पूरी की पूरी नाउन इजीली कैप्चर होगी। बहुत इजी है। फिर आ जाता है सी पे। सी फॉर कॉमन नाउन, एवरीबॉडी नोज दैट। C4 हो गया कॉमन नाउन। बहुत इजी था ना, PACCMAN, PACCMAN। इस पकमान से आपको नाउन के सारे फॉर्म्स इजीली याद होंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। इसके बाद आते हैं सी हो गया। एक और सी है, ये सी इंडिकेट करेगा कलेक्टिव नाउन को। ये जो सी है ये इंडिकेट करेगा हमारे कलेक्टिव नाउन को। याद देखिए, कलेक्टिव नाउन को ये इंडिकेट करेगा। सी, दूसरा वाला जो सी है यहाँ पे, ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करेगा। फिर आता है एम। एम से एवरीबॉडी नोज दैट मैटेरियल नाउन। एम फॉर मैटेरियल नाउन। बहुत इजी था ना, PACCMAN। इस पकमान से हमने पूरी के पूरे नाउन को कैप्चर कर लिया। बस आपको ये याद रखना है, पकमान। थोड़ा बचपन में मेहमान सबके यहाँ पे आते हैं, गेस्ट, लेकिन हमारी खुशी का कारण उनकी मिठाइयाँ और आगे आने वाले 7 दिनों की अच्छे अच्छे खाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डर भी होता है कि कोई क्वेश्चन ना कर ले वो स्टडी से रिलेटेड। और क्वेश्चन में ये दो सब कॉमन होता था, नाउन बता बेटा, A+B का होल स्क्वायर बताओ बेटा। और नाउन में आंसर कुछ मेरा ऐसा आता था, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। खींच के लपड़ लगता था। वहीं बगल में मेरे फ्रेंड होते थे, वो स्टार्ट कर देते थे अपना ग्रंथ। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट। और वो लोग शौक इतने में यहीं पे वो हीरो बन जाता था। और शाबाशी उसे मिलती थी। शाबाशी एक्चुअली मुझे मिलती थी, लेकिन गलत जगहों पे। फिर ये होता था बात का सीन। तो आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना है नाउन को और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करनी है। हैव अ गुड लक। आपको याद क्या रखना है? PACCMAN, PACCMAN। इस पकमान से आपके नाउन को के सारे फॉर्म्स याद हो जाएंगे। ये PACCMAN हो गया पकवान। फिर P फॉर प्रॉपर नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन एंड M फॉर मटेरियल नाउन। Each and everything that you can see on the screen now has been given a name.
एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नाउन। यार नाउन के 5 फॉर्म्स होते हैं, वो हमने बता दिया आपको, और इन 5 फॉर्म्स को इजीली लेट्स कम ऑन प्रॉपर नाउन। सबसे पहले समझिए, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ नेम ना, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ नेम ना। I have a name, you have a name, this screen has a name. What is the name of this screen? Smartphone. The name that has been given to a particular thing is known as proper noun. प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी चीज का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नहीं सुना हो, मैं प्रॉपरली यहीं से हूं, मतलब एग्जैक्ट यहीं से हूं, मैं प्रॉपरली बिहार से बिलोंग करता हूं, आई एम प्रॉपरली फ्रॉम बिहार। इट मींस वैसे नेम्स जो कि प्रॉपर किसी आदमी का हो, प्रॉपर किसी एनिमल का हो, प्रॉपर किसी चीज का हो, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो उसका अपना नेम होना चाहिए। इज नोन एज डेस्क, दिस डेस्क इज प्रॉपर नाउन। आई एम प्रिंस, आई एम ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। You are my viewer, you are not a proper noun, you are not a proper noun. I'm not talking about you ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, व्यूअर यहाँ पे करोड़ों होंगे, पता नहीं अभी तो नहीं होंगे, आगे आने वाले टाइम पे जरूर होंगे। किसी पर्टिकुलर चीज के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, दैट्स ऑल। जैसे लड़कों में बहुत सारे पर्टिकुलर नाम हैं, श्याम, राम, सोहन, रॉब, बॉब, जस्टिन, एज यू कैन नो ना। तो बॉयज में नेम्स जो मैंने लिए ना वो सारे प्रॉपर नाउन थे। अब आ जाते हैं एनिमल्स। डू यू वांट टू नो अबाउट एनिमल्स? एनिमल में भी प्रॉपर नाउन है। कौन कौन से प्रॉपर नाउन हो सकते हैं एनिमल में? काऊ, बफेलो, देयर आर मेनी ऑफ देम, एज यू नो देयर आर मेनी ऑफ देम। एनिमल में भी बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, फिर सारे नेम्स है ना, तो वो पार्टिकुलर नेम होंगे। उसको अगर आप बोलते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ए लड़का, तो जितनी क्लास में लड़के होंगे ना सारे खड़े हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर नाउन तो हुआ नहीं। अगर प्रॉपर नाउन होता तो कोई एक खड़ा हो जाता, जैसे जस्टिन, यू स्टैंड अप, जस्टिन खड़ा हो जाएगा क्योंकि वो उसका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर पर्सन, चीज या चीजों के नाम को कहते हैं। आ जाता है फर्नीचर पे। फर्नीचर एक प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन फर्नीचर की बात करोगे तो प्रॉपर नाउन है। बेंच हो गया प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या हो गया? डेस्क हो गए, बेड हो गया, और क्या हो गया, और क्या, टेबल हो गए। ये सारे प्रॉपर नाउन है। आपको प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत इजी था प्रॉपर नाउन, आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। प्रॉपर नाउन की बात हो चुकी है, इससे पहले नाउन पे भी मैंने बात कर ली है। नाउन को मैंने अंडरस्टैंडिंग कर दी है, उसका ट्रिक भी मैंने दे दिया है, साथ ही आपका प्रॉपर नाउन हमने क्लियर कर रखा है। आई एम श्योर यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है तो बहुत ही इजी होगा, टाइम लगेगा, बस देखते रहिए, समझिए, ट्राई कीजिए कि एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इफ यू विल ट्राई टू गेट डीप इन दैट, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। Okay? Don't try to get deep in that. Whatever I am still telling ना, उस पे बस फोकस कीजिए। Don't go deep in that. Okay? तो बहुत इजी है। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। वैसे मैं खुद थोड़ा एक्साइटेड नहीं फील कर रहा हूँ, रीजन है, बहुत सारे रीजन है। मॉर्निंग में मैं गिर गया था तो वो अलग बात है, लेकिन वहां पे मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई। मैं मॉर्निंग में जब गिरा तो लोग मुझे इस तरह से घूर रहे थे, लगता है वो लोग गिरते ही नहीं है। गिरने के बाद उठो और चारों तरफ देखो, फिर देखो जो फीलिंग आती है ना, बहुत गजब की फीलिंग होती है। आप लोगों की वो फीलिंग आती होगी। दूसरा फीलिंग होता है जब हम होमवर्क नहीं बनाते, और सिर्फ हम ही होमवर्क नहीं बनाते। जैसे फ्रेंड्स हमारे होते हैं और जब टीचर बोलते हैं द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क प्लीज स्टैंड अप, और उठते हैं, पहले वेट करते हैं कि पहले कौन उठता है, देखते हैं। अगर सब उठ रहा है तो धीरे धीरे ट्राई करते हैं कि हाँ हिम्मत है, और अगर सारे लोग नहीं उठते हैं उस सिचुएशन में क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारी हिम्मत डाउन हो जाती है कि नहीं आज उठना बिल्कुल नहीं है, बहुत मार्क पड़ेगी। और अगर अकेले और आपने होमवर्क नहीं बनाई और वो मॉनिटर से बोल दिया कि सर इन्होंने होमवर्क नहीं बनाया है, उस टाइम पे जो ये धड़कन होता है, लगता है बाहर आके धड़क रहा है। नहीं, आप सबको फीलिंग है। तो वैसी चीजें जो फीलिंग के बारे में बताती हो। सुबह में मेरा एम्बेरसमेंट हुआ था, मैं गिर गया था, फिर मैं स्कूल आया, वहां पे एम्बेरसमेंट हुई। एम्बेरसमेंट के साथ साथ क्या लाल हुई है वो बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अब सभी को फीलिंग होती है, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे नाउन जिसे टच या फील नहीं की जा सकती है, जैसे I'm smart, yeah, I'm smart। इसी तरह से वैसे नाउन जो कि हमारी फीलिंग को बताए, जो किसी के बारे में, एक्चुअली बारे में बताने का काम एडजेक्टिव का है, बट इवन इन नाउन एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, किसी चीज के फीलिंग को, जैसे beautiful, ugly, truth, false। सच्चाई, ये किसका नाम है? सच्चाई, खड़ा हो जा।
कोई नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा। तो ये भी नाउन है। उस टाइम का फीलिंग याद कीजिए जब किचन में आप चले गए हो, घर में कोई नहीं है, फिर लगता है कि घर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों में आ गया है ना, ये कि पूरा का पूरा घर है अब हमारा है। पहला एंट्री जानते हो हम लोग कहाँ करते हैं? किचन में एंटर कर जाते हैं। किचन में एंटर करने के बाद ढूंढते हैं कि कहाँ क्या क्या है। कई सारे गार्डियन वो हमारे जो काजू किस्मिस की चीजें होती है एकदम ऊपर करके रखते हैं। हम लोग ढूंढते हैं, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जब हम उसे निकाल रहे होते हैं और देखे साइड से तो कोई खड़ा है और अचानक से पता चले ये दीदी है, फिर क्या फीलिंग होती है? अब काटो तो खून नहीं, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो आपकी फीलिंग हो रही है ना एम्बेरसमेंट, फिर तो बाद में 50-50 हो जाता है, वो तो बात अलग है ना। लेकिन उस टाइम पे जो आपको फीलिंग हुई, वो जो बैड सा सिचुएशन क्रिएट हुआ ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आशा करता हूं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। वैसे नाउन, खड़ा हो जाए यार, वैसे नाउन जो कई चीजों में कॉमन हो, जैसे राम, सीता, कबीर, जॉनी, सोहन। आई एम वीक इन रिमेम्बरिंग द नेम ना, मुझे स्टूडेंट्स के नाम कभी याद नहीं होते और कमेंट कर देना है ताकि मैं आपका नेम याद रख सकूं अगले वीडियो में। ओके, तो ऐसी चीजें जो कॉमन हो, जैसे नेम से ही सब कुछ रखा हुआ है, बस एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की देरी है, फिर वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाके चला जाएगा। जिस तरह से मुझे गया है, ये सारे चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी और उसके बाद अभी तक याद इसीलिए है क्योंकि इसे हम लोग टीच करते हैं, अपने स्कूल में इसका यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन जो नाउन होता है वो सारी चीज़ों में कॉमन होता है। मैं बोलता हूँ गाय, भैंस, बकरी, बकरी 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 बकरी, हाउ मैनी आर दे, भैंस, सियार, इस तरह के नेम्स हैं। ये सारा क्या है? ये सारा क्या है? ये सारे प्रॉपर नाउन है, ये सारे प्रॉपर नाउन है। अब इन सारों को मिला देते हैं, क्या बना? ये लोग जानवर हैं, एनिमल हैं। एनिमल क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि इन सभी में एक ही चीज तो कॉमन है कि वो लोग जानवर हैं। जैसे आते हैं हैंड, नोज, आईज, ईयर, लिप, टंग, टीथ, देयर आर मेनी ऑफ देम, दैट इज काउंटलेस। तो ये सारी चीजें क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो जो बॉडी है ना, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। बॉडी कॉमन है, इसमें सारी चीजें हैं ना, तो बॉडी कॉमन नाउन होगी। इसी तरह से बहुत सारे चीजों में जो कॉमन हो, कॉमन नाउन होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, तो ये सारे नाउन कॉमन नाउन होते हैं जो बहुत चीजों में कॉमनली यूज किए जाते हो। इजी है ना? एक्सट्रीमली इजी है, थोड़ा सा इसमें आपको डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। कोई कमेंट में पानी दे देना, बहुत प्यास लगा हुआ है। स्पीकर फट गया होगा आप लोगों का, नहीं चलो कोई बात नहीं। आते हैं कॉमन नाउन, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे चीजों में कोई एक नाउन अगर कॉमनली यूज किया जा रहा है तो वो कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन से हमें पकड़ना होगा कि वो किस टाइप का नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन जो होता है वो आपको खुद ही क्लू दे देता है कि मैं कॉमन नाउन हूं। आदमी, राम, सोहन, राहुल, मनोज, आदमी, आदमी कॉमन नाउन है। आते हैं तूफान, एटलस और अमेरिकन गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल और मैगी। क्या इसमें कॉमन नाउन क्या होगा? ऑफ कोर्स कंपनी कॉमन नाउन होगी। कंपनी, COMPANY, कंपनी, कंपनी एक कॉमन नाउन होगी। इसी तरह से वेजिटेबल पे आ जाते हैं, ब्रिंजल, वेजिटेबल भी कॉमन नाउन है। वेजिटेबल पे डीप जाओगे आपको बहुत सारे वेजिटेबल मिल जाएंगे। ह्यूमन पे डीप जाओगे बहुत सारे ह्यूमन मिल जाएंगे। सबके एक पर्टिकुलर नेम है ना, तो वो नेम जो है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन दो सब कुछ जब मैंने कलेक्ट कर दिया और उसको मैंने कॉमनली ढूंढा, इस सब में कॉमन क्या है, तो दिखा ये तो ह्यूमन है। तो ह्यूमन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से कॉमन नाउन क्लियर होता है आपका। और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि कॉमन नाउन आपको याद हो गया होगा। आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन भी बहुत इजी होती है। कलेक्शन हमारा बचपन से चलता आ रहा है। स्कूल जाने के बाद हम लोगों का एक अलग सा कलेक्शन होता था। हमारे जैसे जो मेंटालिटी के लोग होते थे वो लोग एक ग्रुप में होते थे। भले वो ग्रुप का काम कुछ और होता था, लेकिन हमारा हर चीज का एक ग्रुप था। स्टडी का एक अलग ग्रुप था,
जब हम लोग खाना खाते थे तो जो पार्टी देने वाला होता था ना, उसके साथ मिलकर हम लोग रहते थे ताकि उसमें पार्टी हम लोग एंजॉय करें। वैसा लड़का जो पार्टी नहीं देता था उससे हम लोग अलग रहते थे और हम लोग का एक अलग ग्रुप होता था, सारी चीजों का सेपरेट। इसी तरह से कई सारे नामों को भी ग्रुप में रखा गया है ताकि उस ग्रुप के बारे में बात करो तो कई सारे नेम आएंगे, लेकिन वो कलेक्शन में होगा, लेकिन वो कलेक्शन में होगा। यहां ह्यूमन में राहुल सीता नारी तो आ रही है, लेकिन वो कलेक्शन नहीं बोल सकते हो बाबू। कलेक्शन वो होता है जो कि किसी बड़े से समूह की बात कर रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स, जैसे गुच्छा, इंग्लिश इसका मैं बताता हूं। गुच्छा जो होता है वो कलेक्टिव नाउन है ना, क्योंकि एक डायरेक्ट कलेक्शन को बता देगा। जैसे फोर्स, अब वो धक्का वाला फोर्स नहीं, फोर्स हमारी जो फोर्स होती है ना, एयरफोर्स हो गई, तो फोर्स का नाम लोगे तो सारे फोर्सेस आ जाएंगे, सारे क्या आएंगे, फोर्सेस आ जाएंगे। तो वो एक कलेक्शन में, वहां पे आप गौर से देखोगे वहां बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कलेक्शन का नाम आए बाबू, वो कलेक्टिव नाउन होगा। बाकी कलेक्शन के नेम्स स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं है। और भी कलेक्शन अगर आपने समझा हुआ है तो कलेक्टिव नाउन लिखकर उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। प्राउडली मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों को चारों नाउन समझ में आ गए होंगे। लास्ट वाला मैं बचा हुआ है, लास्ट वाला देखना पड़ेगा क्या, याद है मुझे? नहीं मुझे सही में याद था, मैंने इधर नहीं देखा। वो मटेरियल नाउन था। वो क्या था? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पे आते हैं वैसे नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते, वैसे नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब क्या होता था कि मैं जब कुरकुरे लेने जाता था ना, तो 5 का सिक्का मैं देता था और एक कुरकुरे ले लेता था। 5 का सिक्का देता था, एक कुरकुरे ले लेता था। तो वो तो नॉर्मल थी क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं जाता था शॉप, तो कुरकुरे में क्या कुछ आधा कट के रख सकते हो? नहीं। लेकिन जब मम्मा बोलती थी आलू लाने के लिए, चीनी लाने के लिए, तो उसमें हम पैसे डिडक्ट कर लेते थे और जो बाकी पैसे थे उसको इन्वेस्ट करते थे। उतने को बोलते थे इतना में जितना आएगा ना सर वो दे दीजिए, क्योंकि मम्मा उसको गिन नहीं पाएंगी। आलू को गिनेगी क्या कितना चढ़ा है? नहीं, वो तौला जा रहा है, उसका वजन किया जा रहा है। साथ ही और भी चीजें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए बोले जाते थे। पहले आता था घर पे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला, उसमें ग्लास में भरकर कोल्ड ड्रिंक देता था। हम लोग करते क्या थे कि ग्लास से आधा हम लोग पी जाते थे। पीने के बाद बोलते थे नहीं इतना ही दिया, तो चाहो तो गिन के देख लो। अब वो गिनेगा कहां से? वो तो मैटर है। ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल हो, जिसे तौला जा सके, जिसे मापा जा सके, लेकिन गिना नहीं जा सके, वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। मैटर से बने नाउन को मटेरियल नाउन कहेंगे, लेकिन दैट शुड बी अनकाउंटेबल नाउन। इफ यू कैन काउंट दैट, इट मींस दैट इज नॉट अ material noun. It can be a proper noun, it can be a common noun, but it cannot be a material noun. Material noun is a noun that cannot be counted, that can only be that can be a liquid, that can be sugar, oil, ऐसी चीजें जिसे मापो। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, सबसे पहला था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो सारे चीजों में एक कॉमन होता है, सारे चीजों में एक कॉमन होता है। एक एग्जांपल दूंगा, आदमी कॉमन है क्योंकि इसमें बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और आदमी आते हैं, इसीलिए कॉमन नाउन है। आते हैं कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को बताता है, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को बताता है। जैसे हो गया पुलिस फोर्स, और भी बहुत सारे कलेक्शन है इसमें। नेक्स्ट है मैंने बताया था, उसको याद रखना है, वो था पकमान, PCC, P फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट शुड बी प्रॉपर। C फॉर कॉमन नाउन, एक प्लैनेट्स मैंने बोला, कौन प्लैनेट आके बोलेगा कि मैं हूं प्लैनेट? नहीं, या बहुत सारे प्लैनेट है, सो दैट इज अ कॉमन नाउन होगा। प्लैनेट में अगर डीप जाओ तो देखो, 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, इसका नाम मरकरी, इनका नाम वीनस, इनका नाम सैटर्न, तो ये सारे, तो वो एक प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी फीलिंग को बताता है, जैसे आप वीडियोस को देखते हुए एक्साइटेड हो रहे हो, आई नो दैट, तो वो आपकी फीलिंग है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच्चाई, बुराई, अच्छाई, बुराई, ज्यादा ही बुराई हो रही है, बुराई पे हम ध्यान रखते हैं, सच्चाई पे ज्यादा, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।